बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई होती जा रही है कि वीडियो भर दिख रही है? पढ़ाई लिखाई करत जाइयो भैया, हरो दबा के पढ़ाई लिखाई करो, खाओ पियो और मौज मस्ती करो। फिर तो पिछली क्लास अपन ने 2 क्लासें ली हैं, तो उसमें अपन ने कक्षा 9 में की कितनी बात की है? एक्सरसाइज 1.1 अपनी खत्म हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? तो 1.1 के आगे भैया जो है तो अपना जो 1.2 आएगा तो 1.2 में बात करेंगे। 1.2 में है क्या? तो 1.2 में अपना क्या है? संख्या रेखा है। तो भाई पहले अपन संख्या रेखा की बात कर लें, नहीं तो कहोगे कि मास्टर साहब जो कहा पड़ा तो ये लाइन डंडी से खींचते हैं। तो अपन पहले संख्या रेखा के बारे में बात करेंगे। ऐसे नहीं, बिल्कुल अपन ऐसे नहीं समझाएंगे। पहले अपन संख्या रेखा के बारे में बात करेंगे। तो अपनी संख्या रेखा, पहली बात संख्या और रेखा, इसी में देखो संख्या रेखा, संख्या और रेखा, मतलब एक रेखा में अपनी संख्या लिखी होंगी, संख्या रेखा। तो पहले रेखा बना ले। रेखा क्या होती है? लंबी सी डंडी खींचते हैं, यही तो रेखा है कि नहीं है? तो रेखा है तो फिर अपन क्या करेंगे? तो इसमें क्या होता है भाई, बीच के बीच अपना जीरो होता है। क्या होता है? बीच के बीच जीरो होता है कि नहीं होता? तो जो बीच का बीच जीरो होता है तो इस तरफ क्या होता है? इस तरफ होता है माइनस का, इस तरफ होता है प्लस का। मतलब जीरो के इस तरफ जो होगा वो प्लस की संख्या होगी, जो जीरो के इस तरफ होगी वो माइनस की संख्याएं होंगी। इतनी बात समझ में आ रही? इसको अपन मिटा देते हैं। अब इतनी बात समझ में आ रही है। जीरो को अच्छे से लिख देंगे अपन, क्योंकि अपनी बॉर्डर यही है कि नहीं है? तो जीरो के इस तरफ क्या होने वाला है? -1, -2, -3, -4, -5, तो यहाँ तक अपन ले लें माइनस अनंत। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी? आई गया हो गया ना? अब इस तरफ देखेंगे, क्या लिखेंगे? इधर +1, इधर माइनस है तो इधर प्लस, फिर इधर +2, +3, +4, +5, ऐसे ही करते करते अपन ले गए अपन कितना? प्लस के अनंत। अनंत का चिन्ह अपना ऐसा होता है। समझ में आया? ये हो गया ना, ये है अपनी क्या है? संख्या रेखा है। तो भाई समझ में आया अपन को कि जो जीरो होता है ये अपनी बॉर्डर लाइन होता है। तो जीरो के जो इस तरफ की होती है वो माइनस होता है और संख्या रेखा में, और जो इस तरफ होता है वो प्लस होता है। तो ऐसे ही करेंगे अपन। जीरो के इस तरफ +1, +2, ऐसे बढ़ते जाएंगे प्लस अनंत तक। और यहाँ अपन क्या कर रहे हैं? जीरो के इस तरफ बढ़ रहे हैं, इधर घट रहे हैं। जीरो से -1, -2, -3, -4, -5, माइनस अनंत तक जाएंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई? कहो तो चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं क्या? एग्जाम्पल नंबर की। एग्जाम्पल नंबर की बात करें तो पहले अपन इसको क्या करेंगे? मिटाना पड़ेगा। तो इसको अपन मिटा देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर, इसके बाद जो चैप्टर में चालू होने वाला है वो कौन सा है? बुक खोल लो बच्चा पार्टी, हरो। तो जो अपना हम भी किताब उठा ले रहे हैं, जो अपना एग्जाम्पल नंबर है वो है एग्जाम्पल नंबर 3। कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्वेश्चन है, क्या है कि संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। क्या है? संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कीजिए। समझ में आया? मतलब भैया क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई जो √2 है तो वो संख्या रेखा में कहाँ आएगा? जैसे अपन ने बात की थी संख्या रेखा में, तो यहाँ 0, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ -1, यहाँ -3, इस टाइप से बात की। तो उनने क्वेश्चन वाले भैया और घूम गया। तो वो बोलता है कि नहीं भैया, हमें ये नहीं बात करना कि +1 +2 कहाँ से आएगा, हमको ये बताओ कि भाई √2 कहाँ आएगा, √2 कहाँ पर आएगा संख्या रेखा पर। जे अपन को क्या करना है? बात करना है कि भाई √2 का स्थान है वो कहाँ है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? तो भाई अपन बात करेंगे। तो अपना जो है तो सॉल्व, पहले अपन ऐसी बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कौन सा है? 3 है। तो संख्या रेखा पर बनाने वाले हैं। संख्या रेखा अपन ने जे बनाया है। तो अपन बहुत ही आसानी से देखना, बहुत ही
आराम से समझें, कोई लोड वाली बात नहीं है, ठीक है। लोड तो बिल्कुल नहीं लेने पढ़ाई में भैया। तो ये हो जाएगा +1 यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4। समझ में आया? तो हम ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि √2 बस ज्ञात करना कहाँ है। इधर -1 -2 -3 इतनी बार बात कर लेते हैं। तो इतना बात याद रखेंगे, जो 0 और इनके बीच की दूरी होती है ये कितनी होती है? 1। इसके बीच में भी 1 होती है। तो इसी प्रकार 0 से 1 होता, फिर 1 से 1 इसके बीच में दूरी हो गई, तो इन दोनों को जोड़कर 2 बन गया। फिर इनके बीच की दूरी भी 1 हो गई, इन तीनों को जोड़कर 3 बन गया। मतलब इधर से इधर की दूरी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, आया बस समझ? मतलब 0 से 3 तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 3। और 0 से 1 तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 1। और 1 से 2 तक की दूरी कितनी हो जाएगी? पूरी अगर मान लें 2 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। 0 से 1 तक की दूरी 1, 0 से 2 तक की दूरी 2, मतलब जितनी संख्या उतनी दूरी बढ़ती जाएगी। इतना अपन याद रखेंगे कि जो 2 संख्याएं होने वाली हैं संख्या रेखा, उनके बीच की दूरी 1 होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं √2 की बात करते हैं। क्या करेंगे हम? जो करने वाले हैं तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होती? 1, तो 1 इधर ले लेंगे। ठीक है, और 1 अपन ऊपर, इसके ऊपर ऊंचाई भी 1 ले लेंगे। ये कितनी हो गई? 1 ले लेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही अब इतना याद रखेंगे अपन कि जैसे ही जितना अपन रूट ऐसे ज्ञात करना है इधर, तो अपन 1 की लंबाई लेके ऐसे आराम से बढ़ाते जाते हैं। अभी अपन को इसको सॉल्व करते हैं तो अपन समझ में आ जाएगा इनको आसानी से। ये कितनी ली अपन ने? 1। इसकी ऊंचाई भी 1 ली। कि अपन स्केल से आप नापोगे बुक में, हम तो ऐसे ही नाप रहे हैं। ठीक है, अब आप देखोगे बहुत ही आसानी से देखेंगे। अपन इसको क्या करने वाले हैं? मिला देंगे। ठीक है, तो जे हमारा क्या हो गया? अब जे हो गया, हम अलग से बताते बना के। जे बन गया हमारा समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? जे हो गया 1, जे हो गया 1। तो ये हमको ये वाली क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, दूरी ये वाली ज्ञात करना है। तो ये क्या होगी? तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय अपन आपको पता है होगा ही कि ये क्या कहलाता है? नीचे जो कहलाता है वो आधार कहलाता है। ऊपर ये जो ऐसी होती है जो ऊंचाई कहलाता है। जो ऊपर ऊंचाई की तरह होगा तो ऊंचाई कहलाएगा। ये कहलाता है कर्ण। ये समझ में आया? तो जो पाइथागोरस जो अपनी प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर के क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। जी हमको सूत्र जो है तो ये प्रमेय होती है अपनी, जो पाइथागोरस प्रमेय जी अपनी जे होती है। तो जहाँ अपना इस टाइप से कोण बनता है समकोण त्रिभुज, वहाँ अपनी क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगी। देखो जे क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो हमारा क्या है? ये आधार 1 दिया गया है, लंब 1 दिया गया है। हमको कर्ण ज्ञात करना है। जी कर्ण ज्ञात करना, तो कर्ण ज्ञात हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कि हम लोग कर्ण ज्ञात करना, तो लंब कितना दिया है अपना? ये अपना क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो ये लंब दिया अपना 1, और ये क्या आधार भी क्या दिया? 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर अपना कितना होता है? 1 ही होता है। और फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ करेंगे तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर के कितना? इन दोनों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 2 होगा कि नहीं होगा? अब चूंकि कर्ण ज्ञात करना है, इधर स्क्वायर लगा है, तो अगर हम कर्ण को ज्ञात करेंगे तो कर्ण ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ स्क्वायर लगा है तो अगर हम इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 1/2 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, हो जाता है। ये अपन को याद ही रखना है कि अगर कोई भी किसी भी संख्या के ऊपर या किसी के ऊपर वर्ग चढ़ा है, अगर बराबर के साइड बदलता है वो तो 1/2 हो जाता है। मतलब 1/2 के तरह लिख दिया जाता है उसके ऊपर, संख्या के ऊपर। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट। ये मतलब आपको पता ही होगा। 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट। अगर किसी संख्या के ऊपर अगर 1/2 की घात है तो मतलब होता है वो रूट में लिखी हुई है। उसको हम रूट में भी ले सकते हैं और या 1/2 की घात भी चढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो हम अगर लिखें 5 रूट के 5 लिखें तो इसको हम 5 की घात 1/2 भी लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। ये हम इतनी आशा करते हैं कि भाई 1/2 वाला ये सिस्टम कैसा है, रूट कैसे लगता है। तो ये समझ में आया कि अगर ये स्क्वायर लगा है यहाँ तो यहाँ हो जाएगा रूट। तो कर्ण कितना आ गया अपना? √2। तो ये कितना आ गया? √2।
अपना कर्ण निकल आया ना रूट के दो। अब बस हमको ज्ञात करना है क्या, रूट 2 का निर्धारण करना, बाकी बस ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या तो फिर क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार से अपन ये दूरी लेंगे, ये दूरी कितनी है अपनी, ये दूरी लेंगे प्रकार से, ये वाली दूरी लेंगे, इतनी नापेंगे, प्रकार को ऐसा रखेंगे, प्रकार को ऐसा रखेंगे, फिर ऐसे मिलाते हुए ऐसे नीचे की तरफ लाएंगे, जहाँ भी प्रकार अपना ये संख्या रेखा को काटेगा यही अपना रूट 2 को दर्शाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी। यही अपना रूट 2 होगा जहाँ अपना प्रकार संख्या रेखा को काटेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि प्रकार को अपना इधर से लेकर जो मूल बिंदु है, मतलब जहाँ मूल स्थान है 0, उधर से लेकर इधर तक अपन प्रकार लें, क्योंकि यही कर्ण है और इसी की लंबाई अपनी रूट 2 है। इतना यही मेन चीज़ है कि रूट 2 का मान निर्धारण करना, तो रूट 2 की लंबाई यहाँ ही आ रही है, तो इसी की लंबाई लेके अपन प्रकार से वही वैसे करते हुए प्रकार द्वारा संख्या रेखा को काट देंगे, तो वहीं रूट 2 अपना मिल जाएगा। तो देखो आप, रूट 2 जो अपना मिला है वो कहाँ मिला है, 1 और 2 के बीच में मिला है ना, ठीक है ना। और वैसे भी रूट 2 का मान हमारा क्या होता है, वो 1.414, मतलब जी वाला मान होता है। तो देखो 1 से ज़्यादा 2 से कम है रूट 2, तो जी हमारा सही भी होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई हो। ऐसे प्रकार से और भी कर सकते हैं अपन, जो भी है और भी कर सकते हैं। ये मुझे लगता है ये आपको पूरा समझ में आया होगा कि भाई जो रूट वाली संख्या है या किसी भी तरह से अगर ऐसा पूछा जाता है, रूट 2 पूछा जाता है, रूट 3 पूछा जाता है, रूट 4 पूछा जाता है, तो ऐसे ही पढ़ाते जाएंगे। अगर ये रूट 2 आया, अगर इसमें अपन रूट 3 पूछा जाए तो इसको अपन 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे, फिर उसका रूट 2 प्लस के रूट 2 और 1 को वर्ग करके जोड़ेंगे, तो रूट वो अगला अपना क्वेश्चन है, तो उसमें विस्तार से समझेंगे। तो फोकस आप इसमें कीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा पूरा। तो मेन चीज़ ये है, इसको अपन याद रखें, पाइथागोरस प्रमेय ये ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है सारी चीज़ें। तो ये अपना ये है, ये कर्ण ये है अपना, ये अपना सॉल्व भी हो गया पूरा, रूट 2 इधर मिल गया। फाइनली अपना आंसर समझो, यही है मेन चीज़, अपना सॉल्व ये है। ठीक है, तो ये वाला पूरा समझ में आया होगा। ये अपना आशा करते हैं जी हम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो कि भाई देखो रूट 2 ऐसे ही मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है यहाँ घूमने से। ठीक है, धन्यवाद।